अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। सिस्टम्स क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। सिस्टम असल में क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके सिस्टम्स बनाते हैं। जिस तरह एक इंसान है, इंसान किस चीज़ से बना है? पहले सेल है, फिर टिश्यूज़ हैं, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम असल में बना होता है कंपोनेंट से, डिफरेंट कंपोनेंट से। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, तो कंप्यूटर बना हुआ है। अब गाड़ी है, आपके एग्जांपल में कार आ रही है, तो कार के अंदर भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, बाहर के कंपोनेंट्स हैं, अंदर इसके कंपोनेंट्स हैं। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे आपकी जो बुक में एग्जांपल्स हैं, वहाँ इंजन है, व्हील है, ब्रेक है और अदर आइटम्स हैं, वो मिल के गाड़ी के कंपोनेंट्स, वो गाड़ी एक सिस्टम है, तो गाड़ी के ये सारे कंपोनेंट्स हैं। यानी कंपोनेंट्स मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। इस चीज़ को आपने एक बार पढ़ लेना है, ये बहुत आसान है। अब नेक्स्ट पेज पे है सिस्टम थ्योरी। ये क्या होती है? एक ब्रांच है साइंस की, सिस्टम थ्योरी, जो कि डील करती है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, दैट रिलेट द ह्यूमंस विद सोसाइटी एंड द साइंस इज़ नोन एज सिस्टम थ्योरी। यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेटेड, हम हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड है। हम भी रिलेट करते हैं दूसरी चीज़ों से। फॉर एग्जांपल, हम गाड़ी में बैठते हैं या हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं। यहाँ पे इंसान का जो है वो ताल्लुक़ बताया जा रहा है सोसाइटी के साथ, साइंस के साथ, ठीक है? तो ये 2 लाइनों में आपने पढ़ लेना है, उसको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात है, जिस तरह कार है, अब कार के अंदर अभी कंपोनेंट्स पढ़े हैं हमने, तो कार के साथ भी हमारा रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आ रही है कि गाड़ी हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको मैं एक बात बताऊँ कि सिस्टम के एग्ज़ाम्पल्स में और सिस्टम का रिलेशन में देखें, तो हमारे जो स्कूल में, अब स्कूल में टीचर्स हैं, उसमें प्रिंसिपल्स, टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं और पियन है, सब कुछ यानी कि है उनके अंदर। तो एक स्कूल का सिस्टम है। हॉस्पिटल्स में देखें तो डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, ठीक है? तो वो हॉस्पिटल का एक सिस्टम है। बैंक के अंदर देखें तो बैंक के अंदर जो बैठे होते हैं, बाहर गार्ड खड़े होते हैं, तो वो एक बैंक वाला अलग, मतलब हर चीज़ का सिस्टम आपस में रिलेट कर रहा होता है। तो इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। अब यहाँ पे किसी ना किसी सिस्टम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होता है। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल का सिस्टम है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। आपने बात करनी है, आपने कॉल पे बात करनी है, आपने चैट करनी, ठीक है? तो इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो हर एक सिस्टम का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सिस्टम इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट व्हिच इज़ इट्स वर्क। वही बात जो मैंने अभी बता दी है। उसके बाद एक और बात कही गई है, वो ये है कि जो सिंपल जो सिस्टम है, वो कंप्लीट एक कम्प्लेक्स सिस्टम भी हो सकता है, एक सिंपल भी हो सकता है। तो 2 टाइप्स की सिस्टम्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर एग्जांपल है, वो ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो उसमें लोग बैठते हैं गाड़ियों में, तो ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो हर एक सिस्टम का अपना कोई ना कोई मकसद है। मोबाइल फ़ोन आपके पास, तो मोबाइल फ़ोन का कोई ना कोई मकसद है। अब यहाँ पे है कंप्यूटर सिस्टम प्रिंसिपल गोल इज़ टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। यानी कंप्यूटर का मकसद क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसका भी कोई ना कोई गोल है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, वो क्या है? डेटा प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसके यूज़र्स को। टाइप्स ऑफ सिस्टम में देखें तो सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं? इन्फॉर्मेशन वाला है, सपोर्टिंग वाला है, अचीविंग वाला है। सिस्टम की पहली टाइप है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी कि जो कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, वो कलेक्ट भी करता है, सॉर्ट भी करता है, प्रोसेस भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इन्फॉर्मेशन को। तो ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स की पहली टाइप। उसके बाद इंसान का ब्रेन है, पहले सोचता है, ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, जो रिसीव करता है दूसरे ह्यूमन सेंसेस से टू रिसीव द इन्फॉर्मेंट। कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट के अंदर आई है, तो वो आपका जो आपके फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कोई बात कह दी है, तो आपका पहले माइंड आप वो सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, यानी प्रोसेस कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाला ऑब्जेक्टिव है सिस्टम का। दूसरी जो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव है, वो है सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। यानी दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करना, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वन सिस्टम टू वर्क। यानी एक सेल फोन जो है वो बाकी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे टू रन डिफरेंट एप्लीकेशन। अब एक मोबाइल के अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। अब एक एप्लीकेशन नहीं है, अब फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, यानी कि एक एप्लीकेशन सिर्फ एक ही तो आपके मोबाइल में नहीं होती है, आपके मोबाइल में काफ़ी सारी होती हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है और लिंक्डइन है और बहुत सारी ऐप्स हैं। एक ऐप आपका जो मोबाइल है, वो एक सिस्टम काफ़ी सारी ऐप्स को सपोर्ट कर रहा होता है, सिर्फ एक को नहीं कर रहा होता।
इसी तरह सन की एग्जांपल है, सूरज की एग्जांपल है, वो भी अपनी एनर्जी जो है लिविंग थिंग्स को दे रहा होता है, किसी एक लिविंग थिंग्स को अर्थ के ऊपर नहीं दे रहा होता, ज़मीन के ऊपर किसी एक लिविंग थिंग्स को नहीं मिल रही होती, हर लिविंग थिंग को वो हीट मिल रही होती है, सन एनर्जी मिल रही होती है, सनलाइट मिल रही होती है। थर्ड है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। अब कोई ना कोई सिस्टम ऑब्जेक्टिव का कोई ना कोई गोल तो होगा। कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेस, यानी वो जो टास्क दिया है, वो जो आपने काम दिया है, वो उसको कंप्लीट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। इस तरह थर्मोस्टेट सिस्टम है, वो क्या करेगा, टेम्परेचर को, थर्म का मतलब होता है हीट, स्टेट का मतलब होता है मेंटेन रखना, थर्मोस्टेट यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखना इन्वायरमेंट के अंदर। और कार का इंजन जो है वो भी सिस्टम, उसका भी क्या एम है, उसका भी क्या मकसद है, वो फ्यूल को कन्वर्ट करा होता है मैकेनिकल एनर्जी में एफिशिएंटली, यानी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करता है, सेल फ़ोन की बात हो रही है, और थर्मोस्टेट का कैसे अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। यहाँ पे थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कैसे हीट को मेंटेन कर रहा होता है, ये बता रहा होता है। तो ये भी थर्मोस्टेट का काम है, यानी ओवरऑल काम क्या है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोस्टेट का काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो काफ़ी कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी सिस्टम के। मैंने पहले भी कहा था कि इंसान का, जितने भी इंसान की बॉडी है, पहले वो एक सेल से मिलके बनी है, फिर टिश्यूज़ हैं, फिर ऑर्गन्स हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, फिर एक इंडिविजुअल पूरा जानदार है। तो इसी तरह एक पूरी, जिस तरह एक ईंट होती है, काफ़ी सारी ईंटें मिल के दीवार बनाती हैं, इसी तरह कंपोनेंट्स भी मिल के एक सिस्टम बना रहे हैं। यानी कि अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो वो सिस्टम ही नहीं है। अब आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपकी बॉडी के अंदर स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, इतने सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इतने सारे सिस्टम्स हैं, ये मिल के काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। ये एक बात की गई वो कि ईच कंपोनेंट प्ले अ स्पेसिफिक रोल। अब हर कंपोनेंट का एक अहम रोल प्ले होता है सिस्टम के लिए, यानी ज़रूरी है सिस्टम के लिए। ये आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, सिस्टम को रिफाइन करता है, स्मूथली रनिंग, प्रॉपरली रनिंग करता है, उसका फंक्शन ठीक करता है। मतलब सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है, पीछे सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है उसके कंपोनेंट्स पे कि वो कितना स्मूथली रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल आपके हार्ट अच्छी तरह, काफ़ी सारे आपके बॉडी के अंदर सिस्टम है, वो अगर अच्छी तरह काम करे तो आपकी बॉडी हेल्दी है, अच्छे से आपकी बॉडी जो है काम कर रही है, आपकी बॉडी हेल्दी है। इस तरह कंपोनेंट्स काफ़ी सारे मिलके काम कर रहे होते हैं एफिशिएंटली, तो वो हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो है वो स्मूथली अपना वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ तक कंपोनेंट्स तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं कमेंट्स में बता दूँगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।